आमीन नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी गुफ्तगू इंतहाई अहम है, बिलखुसूस दीनी मसाइल पर गुफ्तगू के हवाले से या किसी भी दीनी मसले के हवाले से अपनी राय पेश करने और किसी भी दीनी मसले के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश करने से पहले किन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए ताकि हम उस मसले के बारे में इफ़रात व तफरीत से बच सकें और सही और दुरुस्त राय तक पहुँच सकें। तो इसके लिए हमेशा के लिए जो दो चीज़ें जहन में रखना चाहिए वो आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है कि किसी चीज़ पर भी बहस करने से पहले ये चीज़ जहन में होनी चाहिए और इस बात का हमें इल्म होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम मौज़ूए बहस बनाने जा रहे हैं या जिस चीज़ के बारे में हम किसी दूसरे फ़र्द से, किसी दूसरे दोस्त से, किसी मुखातब से हम मुकालमा करना चाह रहे हैं, आया पहली चीज़ जो है कि उस चीज़ का शरीयत के अंदर शारे के यहाँ इस्लाम में उस चीज़ का मुकाम और मर्तबा क्या है। अगर हलाल की बात की जाए तो देखा जाएगा कि आया ये चीज़ शरीयत में फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, मुस्तहब है, मुबाह है। और अगर मना की बात की जाए, किसी चीज़ की कराहत की बात की जाए, किसी चीज़ की नापसंदीदगी की बात की जाए तो देखा जाएगा कि आया ये चीज़ जो है जिसको हम मौज़ूए बहस बनाने जा रहे हैं, जिस पर गुफ्तगू करने लगे हैं, आया ये चीज़ शरीयत के अंदर हराम है, असात है, मकरूह तहरीमी है, मकरूह तंज़ीही है, खिलाफ औला है, मज़मूम है, इसका दर्जा शरीयत में क्या है। अगर इस चीज़ का तय्युन किसी बात पर बहस करने से पहले कर लिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुआशरे के इख्तिलाफ़ी मसाइल और जो मुनाफरत है, जो इख्तिलाफ़ात हैं, वो सारे खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएं अगर हम इस चीज़ का किसी बात पर भी गुफ्तगू करने से पहले तय्युन कर लें। इसकी अगर मैं आपके सामने मिसाल पेश करूँ, आज हमारे मुआशरे में बिलखुसूस सोशल मीडिया के ऊपर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर जो शरीयत के अंदर उनका मुकाम है उससे कहीं बढ़कर बहस की जाती है और लोगों में इख्तिलाफ़ात, इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिश की जाती है। मसलन नमाज के हवाले से एक मसला है, नमाज के अंदर रफ़ा यदैन का। तो ये मसला जो है अगर इसके मर्तबे के एतबार से इसको देखा जाए, नमाज के अंदर जो इसकी हैसियत है उसके एतबार से देखा जाए तो ये वो चीज़ है जो ना तो नमाज के अंदर जो शराइत नमाज में ना तो शामिल है, ना ये चीज़ जो रफ़ा यदैन है ये अरकान नमाज में शामिल है, ना ये फ़राइज़ नमाज में शामिल है, ना ये वाजिबात नमाज में शामिल है। ये एक सुन्नत अमल है, बिल्कुल इसी तरह नमाज के अंदर जिस तरह हाथ बांध कर यानी तर्के रफ़ा यदैन के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत है, जिस तरह हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना सुन्नत है। तो ये तीनों तरीके सुन्नत हैं और ये सुन्नत हैं, ना कि नमाज के अंदर शराइत नमाज में शामिल है, ना फ़राइज़ नमाज में, ना वाजिबात, ना अरकान में शामिल है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह हम एक अलग से गुफ्तगू जो है वो आपकी समातों की नज़र करेंगे, लेकिन यहाँ ये मिसाल देने का मकसद ये है कि जो चीज़ जिस मुकाम पर है उस पर गुफ्तो शुनीद, उस पर बहसो मुबासा, उसको अपने गुफ्तगू में तकल्लुम में लाने से पहले उसका तय्युन जो है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं, एक इतना बदतमीज़ी का तूफ़ान खड़ा होता है कि एक बंदा जो रफ़ा यदैन नहीं करता उसको गोया इस्लाम से ही बाहर और उसकी नमाज को फासिद और बातिल पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी हो जाती है उस वक्त जब हम एक चीज़ को उस मुकाम पर ले जाते हैं जो शरई तौर पर उसका मुकाम नहीं होता। पहली चीज़ तो ये कि हमें ये जानना चाहिए किसी मसले पर गुफ्तगू करने से पहले, बहस व मुबासा करने से पहले कि शरीयत के अंदर इसका मुकाम और मर्तबा क्या है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ पर अपनी राय बयान करने से पहले, अपना मौक़िफ़ बयान करने से पहले हमें उस चीज़ के हवाले से, उस मसले के हवाले से शरीयत के हर दो तरफ़ा दलाइल को सामने रखना चाहिए कि कौन सी आयात, कौन सी अहादीस इस चीज़, इस मसले के हक़ में बयान हुई हैं और कौन सी आयात, कौन सी अहादीस इसकी मुज़म्मत में बयान हुई हैं। मिसाल के तौर पर एक मसला मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ज़ियारत कबूर का, कब्रों का, मज़ारात की ज़ियारत के हवाले से। तो अब आयात और अहादीस और शरई जो लिटरेचर है उसको हम देखें तो इसमें बहुत सी हमें नुसूस जो हैं वो इसकी ममानियत में भी नज़र आती हैं और बहुत सी नुसूस जो हैं वो इसके इस्बात में भी नज़र आती हैं, हत्ता कि हुक्मन चीज़ें मिलती हैं। तो अगर कोई शख्स
ایک طرفہ دلائل میں سے کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث لے کر اپنا موقف قائم کرے گا تو یقیناً وہ غلطی پر ہوگا اور وہ خطا پر ہوگا، اور اگر کوئی دوسری جانب فقط ایک روایت اور ایک حدیث لے کر اپنا موقف بیان کرے گا تو وہ بھی غلطی اور خطا پر ہوگا، یہ دونوں افراط و تفریط کا شکار ہوں گے۔ تو کسی چیز پر موقف اور رائے قائم کرنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں کون کون سی آیات اس کے حق میں ہیں، کون کون سی احادیث دستیاب اس کے حوالے سے موجود ہیں، کتنی آیات اور احادیث اس کی مذمت میں، اس کے رد میں آئی ہیں، اور 1400 سالہ ائمہ محدثین کا، مفسرین کا، خلفاء صالحین کا جو اس چیز کے بارے میں موقف ہے، جب ہم ہر دو طرفہ دلائل کو سامنے رکھ کر ایک رائے اور ایک موقف قائم کریں گے تو انشاءاللہ وہ موقف درست بھی ہوگا، اعتدال پر بھی ہوگا اور وہ توازن پر بھی ہوگا۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کسی بھی دینی مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے۔ پہلی بات کہ آیا اس کا دین شریعت کے اندر مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور دوسرا اس کے موافق اور اس کے مخالف کون کون سے دلائل ہیں دستیاب، ان سب کو دیکھا جائے تو یقیناً ہم اختلافات سے بھی بچ سکتے ہیں، ہم تفریقہ بازی سے بھی بچ سکتے ہیں، اور ہمارے اندر اعتدال بھی پیدا ہو سکتا ہے، ہمارے اندر برداشت بھی پیدا ہو سکتی ہے، ہم دوسرے کی رائے کا احترام بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں صحیح اور درست انداز کے ساتھ دین کو اور دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔